ये कहानी है दीनानाथ की बेटी काजल की। काजल जो होती है वो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ होती है। जब देखो वो खाने पीने में जोर देती रहती है। बचपन से उसे खाने का बहुत शौक था। हर वक्त जहाँ होता है बस एक ही चीज़ सोचती है कि मुझे खाना ही है और पीना ही है। खाना तरह तरह का होता है और बस उसके सोच में ये होता है कि हर वक्त वो खाती रहे। कुछ ही घंटे पहले खा के काजल अपने किचन में जा रही होती है मजीद खाना ढूंढने के लिए। और आगे से क्या देखती है कि किचन में तो उसकी माँ खड़ी होती है, यानी कि कमला देवी। काजल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैं यहाँ कुछ लेने के लिए आई हूँ। प्लीज़ क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है खाए हुए, और अभी मेरे पेट में बहुत सारे से चूहे दौड़ रहे हैं। तो कुछ भी अगर खाने के लिए है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, दे दीजिए प्लीज़। काजल की माँ काजल से कहती है, अरे ओ भुक्कड़, तुझे मैं बचपन से समझाती आ रही हूँ कि इतना खाना अच्छा नहीं है। देख, अब तू बड़ी हो चुकी है। इतना खाएगी पिएगी तो ससुराल में जाके क्या करेगी? ससुराल में ऐसे नियम संस्कार नहीं चलते हैं। बस जितना लिमिट में हो उतना खाया करो, ज्यादा मत खाया करो। काजल और कमला की ये सारी बातें आपस में सुन के दीनानाथ बड़ा ही हैरान होता है। इन दोनों को पता ही नहीं होता कि दीनानाथ इनकी बातें सुन रहा है और ये बस इसे समझा ही रही होती है। और काजल की माँ हमेशा यही सोचती है कि काजल को किस तरह से इस तरह रोका जाए कि काजल खाने पीने से रुक जाए। अचानक से दीनानाथ आता है और वो काजल से कहता है, अरे काजल, तेरी माँ जो है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इतना खाएगी पिएगी तो ससुराल में जाके तेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। तेरी खाने पीने की आदत बन चुकी है। तू अपने खाने पीने की आदत को छोड़, नहीं तो कल को तेरी सास ससुर तुझे क्या कहेंगे। समझी बात को? अरे बाबूजी, ये क्या बात हुई? पहले तो माँ ताने मारा करती थी, अब तो आप भी ताने मारने लग गए हो। ये क्या बात है? आप दोनों की नजर मेरे खाने पर ही है। मैं खाती हूँ खाती हूँ खाती हूँ, आप लोग हमेशा यही कहते रहते हो। अरे क्या हो गया है? ससुराल में भी खा लूंगी, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सारी बातें काजल के तो सर से गुजर जाती है और काजल मजीद खाने पे जोर देती है और मनी मन में कहती है, खाना ही तो जिंदगी है और जिंदगी में रखा ही क्या है। कुछ दिनों बाद काजल की शादी हो जाती है सूरज से। दोनों आपस में बहुत ही खुश होते हैं। काजल की सूरज से शादी होने के बाद भी काजल मन ही मन में ये सोच रही होती है कि इतनी रस्म और रिवाज के बाद अब ये खाना मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्या करूं मैं। काजल की जो सास होती है देवी, वो बहुत ही अच्छी होती है और खुले हाथ की होती है और बहुत ज्यादा घर खर्च करने वाली, यानी कि शाखर्श होती है। काजल की सास काजल से कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया है? मुझे तो तू कुछ खफा खफा सी लग रही है। कुछ हुआ है तो तू मुझे बता सकती है। क्या हुआ? घबरा गई है क्या नए घर पर आके? नहीं नहीं, मुझे बता क्या हुआ। अरे माँ, आप लोगों के और सबके रस्म रिवाज की वजह से मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शादी के चक्कर में और ये सारे रस्म रिवाज के चक्कर में मेरा तो खाना ही रह गया है। ये रस्म रिवाज कब खत्म होंगे? प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। काजल की सास काजल के लिए बहुत सारे मजेदार से चटपटे से गोलगप्पे लेके आती है और काजल के हाथ में देती है। काजल से कहती है, अरे माँ, वाह, गोलगप्पे! मुझे तो गोलगप्पे बहुत ही पसंद है। थैंक यू माँ, आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे लिए गोलगप्पे बना के लेके आई हैं। काजल जो है वो सारे गोलगप्पे मजे से अपने पास ले लेती है और सारे गोलगप्पे चट कर देती है। उसके कुछ देर बाद ही काजल किचन में आती है और कहती है, अरे खाए हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगी है। बहुत भूख लग रही है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अरे वाह, ये प्लेट किसकी पड़ी हुई है खाने की? ऐसा करती हूँ कि ये मैं ही खा जाती हूँ। क्या पता माँ जी ने ही रखी हो। माँ जी से मैं कह दूंगी कि जिन भूत आके खा गया, मुझे क्या पता किसने खाया है ये खाना। काजल जो होती है वो सारा खाना अपने साथ लेके चली जाती है अपने कमरे में और सारा खाना खा जाती है। खा के अपने कॉमन रूम में आती है और कहती है, अरे सारा खाना तो मैंने खा लिया है। अब माँ जी और सूरज जी को क्या दूंगी, क्या बोलूंगी मैं उन लोगों को। अचानक सूरज ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत भूख लग रही है।
ज़रा सा जल्दी जल्दी से जाके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे मीटिंग में जाना है और अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी करो माँ। माँ जो होती है वो किचन में आती है और किचन में देखती है खाना तो बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ है। वो काजल से कहती है, अरे काजल, ये खाना कहाँ चला गया है? तुमने खाना इतना कम क्यों बनाया है? तुम्हें नहीं पता घर के कितने अफराद हैं? अरे सॉरी माँ जी, खाना तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था, लेकिन मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने उसमें से एक प्लेट ही तो ली, ज़्यादा तो नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही लिया है माँ। अगर आप कहती हो तो मैं फिर से बना लेती हूँ, सॉरी माँ। अरे नहीं नहीं, बस बस। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें भूख लगी है, थोड़ा सा खाना ज्यादा बना लेना था, ठीक है? ऐसा मत किया करो, घर के बाकी अफराद भूखे रह जाते हैं। थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो, लेकिन इस तरह से मत किया करो, समझ आई बात? ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं जाके फिर से खाना बना लेती हूँ सूरज जी के लिए। आप थोड़ा सा सूरज जी को वेट करने के लिए कह दीजिए। नहीं नहीं, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाना मैं खुद तैयार करूँगी बेटे के लिए अपने। उसको मीटिंग में जाना है और इसी तरह से चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? सब कुछ खत्म हो जाता है, राशन, पानी, खाना जो कुछ रखो सब खत्म हो जाता है, आखिर क्यों? एक रात को कमला देवी सोचती है कि वो कुछ ऐसा करेगी कि पता लगाएगी आखिर सारा खाना और घर का राशन, आखिर ऐसा क्या होता है कि घर का राशन ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे कमला जो है वो अपनी बहू के पास ढेर सारे गोलगप्पे लेके आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू इसे रख दे, ये रात को रख देगी, हम सुबह सारे मिलके खाएंगे, ठीक है? काजल अपनी सास से वो गोलगप्पे सारे ले लेती है और कहती है, ठीक है माँ, हम ये सब ना मिल के सुबह खाएंगे। और हाँ, बहुत ही मज़ेदार ये लग रहे हैं। लेकिन काजल से कहाँ पूरी रात इंतजार होता है। काजल कहती है, अरे पापा, ये पूरी रात कौन इंतजार करे, ये तो अभी खाने वाले हैं गर्मा गर्म। एक काम करती हूँ, मैं इसमें से थोड़े से खा लेती हूँ, बड़े ही मज़े के लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये थोड़े थोड़े के चक्कर में मैंने तो पूरा पतीला ही खत्म कर दिया है। ये तो खाली हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी? अगर माँ जी ने आके देख लिया तो वो तो बोलेंगी कि ये सारा पतीला काजल खा गई और इससे पहले भी काजल खाती रही है। अब क्या होगा? काजल, तू तो फंस गई। काजल की सांस आती है और खाली पतीला देख के काजल से कहती है, अरे मुझे पता था कि ये सब कुछ तेरी ही हरकत हो सकती है। जब से तेरी शादी हुई है घर का तो राशन ही खत्म हो जाता है। मैं तो कैमरा लगाने का सोच रही थी। अरे माँ जी, ये क्या बात हुई? आप मुझ पे शक कर रही हैं? अरे माँ जी सॉरी, मैं ही घर का खाना खा लेती थी। मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं क्या करूँ? मुझे माँ ने भी समझाया था कि ये सब चीज़ें ससुराल में नहीं चलेगी, लेकिन बहुत भूख लगती है। बेटा, बात खाने पीने की नहीं है। अगर तू मुझे बता के खा तो मैं तुझे खुद अपने हाथ से बना के दूं, लेकिन इस तरह से चोरी छुपे सबका खाना खा लेना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये कोई तरीका तो नहीं है। आज से मैं तुझे खुद बना के दूंगी। अब से कमला अपनी बहू को खुद से खाना बना के देती है और दोनों बड़े मजे से एंजॉय करके खाते हैं।